ये क्या कर रहे थे ओजी ब्लड लाइन आज रॉ में। इनके साथ साथ चालाक और खुद को ट्राइबल चीफ समझने वाले सोलो सिक्वा भी दूसरों से मदद मांग रहे थे। अबे यार बगल में छोरा है और ये गांव में डिंडोरा पीट रहे हैं, ऐसे में अब रोमन ही कुछ कर सकते हैं। ये गाइस वेलकम है आप लोगों का। वीडियो में जानेंगे आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ है। बहुत कंफ्यूज कर दिया यार इन लोगों ने आज। सबसे पहले जे उसो एंड सैमी ज़ेन हमें देखने को मिलते हैं बड़े खुश, मेरे डॉग तो फाइनली वापस आ गया। जे के कहते ही जिमी उसो यहाँ आ जाते हैं। आने के बाद वो सैमी से कहते हैं कि क्या दिक्कत है, तो सैमी कहते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू आया यहाँ पे। तो जे कहते हैं भाई लोग क्या कर रहे हो, हमें साथ में काम करना है। स्मैकडाउन से तो लगा था कि इनके बीच सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन रॉ में आज जिमी और सैमी ऐसे क्यों बिहेव कर रहे थे। तो आगे जिमी कहते हैं वी नीड टू फाइंड अ फिफ्थ मेंबर ऑफ आवर अपकमिंग वॉर गेम्स मैच। देखो हमें 5वां मेंबर चाहिए हमारी वॉर गेम्स मैच के लिए। ये सुन जे कहते हमारा तो फ्रेंड ही नहीं है कोई, ना ही रॉ में और ना ही स्मैकडाउन पर। सैमी 5वां मेंबर चाहिए हमें यार। सैमी कहते 1 मिनट मुझे पता है। तो जिमी कहते हैं किसको जानता है। फिर सैमी कहते हैं तू उसकी फिक्र मत कर, मैं तुझे टेक्स्ट कर दूंगा जे। ये कहते हुए सैमी यहाँ से निकल जाते हैं फिफ्थ मेंबर को ढूंढने के लिए। और यहाँ रिंग में ब्रॉन्सन रीड आ चुके थे। अब आने के बाद वो कॉल आउट करते हैं सैथ को, और सैथ यहाँ आते के साथ ब्रॉन्सन रीड को पीटना स्टार्ट कर देते हैं। हर बार की तरह आज एक फिर से इनके बीच एक बहुत बड़ा ब्रॉल स्टार्ट हो जाता है। सिक्योरिटीज यहाँ आ जाते हैं एंड वे इन्हें किसी तरह से रोकते हैं। बैक स्टेज आने के बाद सेथ रॉलिंस एडम पियर्स से कहते हैं कि मुझे उस बड़े लड़के के अगेंस्ट मैच दो, वरना ये हंगामा रोज होता रहेगा। एडम पियर्स कहते तुम लोग नहीं मानने वाले हो, अगर ऐसा ही तो मैं नेक्स्ट वीक के लिए तुम दोनों का मैच कंफर्म करता हूँ। अब एडम पियर्स के यहाँ से जाने के बाद सैमी ज़ेन सेथ रॉलिंस के पास आते हैं एंड यहाँ आने के बाद उनसे कहते हैं कि मुझे पता है थोड़ा पागलपन जैसा साउंड करेगा, लेकिन एक 5वां मेंबर चाहिए वॉर गेम्स के लिए। मुझे पता है तुम दोनों की हिस्ट्री क्या है, रोमन और तुम्हारे रिश्ते खराब है। मैं वापस आया सिर्फ इसलिए रोमन के साथ, क्योंकि चाहे कितना भी झगड़ा क्यों ना हो, मुझे अंदर से पता था कि प्यार अभी भी है हमारे बीच। मुझे लगता है शायद तुम भी सेम सेंटिमेंट रखते हो, तुम्हारा रोमन के साथ एक अलग सा रिश्ता है। कुछ भी हो दोनों भाई हो। रॉ स्मैकडाउन दोनों रोस्टर पर ऊपर से नीचे तक देखा और पाया कि शायद तुम 5वें मेंबर बनने के लिए राइट गाय हो। ये सुनने के बाद सैथ कहते हैं मुझे लगता है कि तू पगला गया। इतना कुछ होने के बावजूद जो कुछ मैंने किया, इतने सैक्रिफाइसेस किए रोमन रेंस को उस पावर से हटाने के लिए, उसे तोड़ने के लिए, और उसके बाद तू चाहता है कि मैं उसके साथ टीम अप करूं, उसे वापस से खड़ा करने के लिए। सुन मेरी बात किसी और से बहुत ज्यादा अच्छी तरह से। रोमन रेंस कौन है शॉक्ड हूँ मैं, मतलब सोच नहीं पा रहा हूँ कि उसके बगल में तू खड़ा है। इतना कुछ जो उसने तेरे साथ किया, तू क्या अंधा है कि तू उसके साथ खड़ा है। तो सैमी थैंक यू, तू आया अच्छी बात है, पर मेरा जवाब ना है। अब यहाँ ब्रॉन ब्रेकर सेमस का मजाक उड़ा रहे होते हैं। सेमस के ब्रॉन ब्रेकर को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच के लिए चैलेंज करने पर ब्रॉन ब्रेकर कह रहे होते हैं ये चैलेंज तुझे बहुत भारी पड़ेगा, खास तौर पर तेरे इस बूढ़े शरीर के लिए। मैं तुझे तोड़ फोड़ के रख दूंगा बुढ़े। तो सेमस कहते हैं बुढ़ा होगा तेरा बाप, तू रिंग में आ। अब सेमस के यहाँ से जाने के बाद गाइस जिमी उसो ब्रॉन ब्रेकर के पास आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि तुझसे कुछ बात करनी है। अब ये क्या बात करते हैं ये हमें नहीं पता, क्योंकि इसके बाद ये हमें देखने को मिले ही नहीं। लेकिन यहाँ सैथ हमें दोबारा से देखने को मिल रहे थे पार्किंग लॉट में, एंड तभी उन्हें सोलो सिक्वा एंड जेकब फाटू देखने को मिलते हैं। अब सैथ उनके पास जाते हैं तो सोलो सिक्वा यहाँ सैथ से कहते हैं कि सैथ कैसा है मेरे भाई, देखो मुझे पता है कि तुझे रोमन रेंस पसंद नहीं है और मैं तो बिल्कुल उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं तू मेरे साथ जुड़ जाए वॉर गेम्स में, तू आजा मेरे साथ 5th मेंबर बन के, फिर हम मिलके रोमन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो अब सेथ रॉलिंस कहते हैं सोलो एक राज की बात बताता हूँ जो मैंने सैमी से छुपाया, उसे नहीं बताया जब उसने पूछा कि मैं उसकी टीम में आ सकता हूँ क्या। नेक्स्ट टाइम जब मैं रोमन रेंस के साथ एक रिंग में होऊंगा तब मैं उसके सर को ग्राउंड पर स्टॉम्प कर डालूंगा। कभी भी अपनी जिंदगी में रोमन रेंस के साथ टीम अप नहीं करने वाला। ये सुन सोलो खुश हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद सैथ कहते हैं और मैं कभी भी वॉनेबल रोमन रेंस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। वॉनेबल रोमन रेंस का मतलब रोमन रेंस बनने की चाह रखने वाले, जो कि सोलो सिक्वा है। तो वॉनेबल रोमन रेंस के साथ भी मिलकर काम नहीं करूंगा। ये सुन जेकब फाटू को गुस्सा आ जाता है, लेकिन सोलो सिक्वा उन्हें रोकते हैं एंड सेथ रॉलिंस यहाँ से चलते बनते हैं। सैमी ज़ेन को हमने देखा किसी को मनाते हुए, जिमी उसो को हमने देखा, सोलो सिक्वा को हमने देखा। अब यहाँ गाइस आप लोग ये देखो जे उसो किसे मना रहे हैं। ये रे मिस्टीरियो है ना, वॉर गेम्स में अपने 5th मेंबर के लिए जे उसो रे मिस्टीरियो को मना रही है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिनकी इतनी बड़ी फैमिली है समोअन डायनेस्टी, वो दूसरों से मदद मांग रहे हैं। और तो ऐसा भी नहीं है कि इनके फैमिली मेंबर्स को WWE साइन करेंगे तब उनकी एंट्री के चांस है। नहीं यार, लैंस एनोआई को आप जानते हो, अफा के सन, रोमन के कजन यार, WWE समर स्लैम में ही उन्हें साइन कर लेते हैं। तब वो इंजर्ड थे, लेकिन अब तो वो फिट हो गए हैं एंड हर स्मैकडाउन के एंड में कुछ न कुछ टीज देते हैं। आप देख सकते हो ब्लड एंड वी द वंस वाली इमोजी। एंड जब जिमी ने हेल्प की बात की थी तब उनकी ओर से ये देखने को मिला था थिंकिंग वाली इमोजी, शायद मैं आ सकता हूँ, ऐसा ही वो कहना चाह रहे थे। सेम जिला के साथ सीन है, वो साइन नहीं लेकिन टाइम क्लॉक वाली इमोजी डालते रहते हैं कि बहुत जल्द आने वाला हूँ। एंड यार हिकू लियो तो कब के साइन हो चुके हैं, उनका डेब्यू तो सबसे ज्यादा सेंस बनाता है क्योंकि टोंगन्स उनके भाई यहाँ पहले से हैं। अब देखो कुछ भी हो सकता है इस रोड टू सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में।
WWE स्टोरी में क्या नया ट्विस्ट ले आए कुछ नहीं कह सकते हैं। शायद रॉ पर किसी के नाम मानने पर रोमन रेंस कुछ सॉल्यूशन निकाले। वो रियल ट्राइबल चीफ है, उनके पास पावर है अपनी फैमिली के मेंबर को लाने की। जो हम सोच रहे हिकुलियो टामा टोंगा एंड टांगा लोआ के भाई है तो उन्हें ज्वाइन करेंगे। ऐसा ना होकर WWE उन्हें रोमन की साइड ही भेज सकते हैं, बिकॉज पास्ट में हिकुलियो अपने भाइयों के अगेंस्ट ही थे, नहीं तो वो सोलो को भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड लेंस रोमन की साइड आ सकते हैं। बिकॉज फैमिली फ्यूड है तो फैमिली मेंबर्स रहेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, वरना अदर्स के आने के बाद स्टोरी खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वॉर गेम्स के बाद ये सब खत्म हो जाएगा, नहीं, रॉक के आने के बाद फैमिली की बात तो आएगी, कौन असली ट्राइबल चीफ है। अब न्यू डे का अलग होना तय है, आज ये कंफर्म हो गया। कोफी किंगस्टन वर्सेस पीटन का मैच हो रहा था आज। जेवियर वुड चीटिंग करने लगे हैं, वो कोफी की हेल्प करने के लिए पीटन को क्लोज लाइन मार देते हैं जब रेफरी उन्हें नहीं देख रहे थे, और ये कोफी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हेल्प के बावजूद रिजल्ट क्या निकलता है, मैच का बीटर एंड के साथ पीटन इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद जेवियर वुड कहते हैं, ले मिल गई शांति, क्या कर रहा था। कोफी कहते हैं, तू क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो टेंशन स्टार्ट हो गई WWE की लेजेंडरी टैग टीम न्यू डे के बीच, और टेंशन वाली बात ये भी है फाइनली आज मिज रिहा हो जाते हैं अंकल हाउडी के चंगुल से। ये देख कैरन क्रॉस कहते हैं कि मिज तू जिंदा कैसे बच गया। तो मिज कहते हैं कि ये क्या कह रहा है, मैंने अंकल हाउडी से कह दिया कि मैं अब कोई गलत काम नहीं करूंगा तो उसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन कैरन क्रॉस कहते हैं कि मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, तू अभी मुझे बता कि अंकल हाउडी कहाँ है। ये कहते ही गाइस यहाँ अंकल हाउडी अपीयर हो जाते हैं। आपको लगता है कि मिज कभी अपनी हरकतों से बाज आएंगे, वो पीछे से अटैक कर देते हैं स्टील चेयर से। इसके बाद फाइनल टेस्टामेंट कंट्रोल ले लेते हैं व्हाइट सिक्स के ऊपर, एंड ये यकीन नहीं हो रहा था कि फाइनल टेस्टामेंट यहाँ व्हाइट सिक्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुके थे। तो सर्वाइवर सीरीज का आज पहला मैच कंफर्म हो गया। नेक्स्ट वीक डेमन प्रिस्ट नंबर 1 कंटेंडर बने एंड आज उनका मैच कंफर्म हो गया वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अगेंस्ट गुंथर, एंड आज लुडविग काइजर के साथ उनका मैच भी होता है। एंड मैच का रिजल्ट आपको ही पता है क्या होना था, साउथ ऑफ हेवन के साथ डेमन प्रिस्ट इस मैच को जीत जाते हैं। जजमेंट डे हमें उनके लॉकर रूम में देखने को मिलते हैं जहाँ फिन बैलर ब्लेम कर रहे थे डोमिनिक को नेक्स्ट वीक के उनके लॉस्ट पर डेमन प्रिस्ट के अगेंस्ट। देखो प्रिस्ट वापस से वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जा रहा है, तू किसी काम का नहीं है डोमिनिक। ये सुन डोमिनिक को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि तुझसे तो अच्छा ही हूँ, मैं तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के इतने करीब भी पहुंचा और तू तो इतने सालों में वो भी नहीं कर सका। डोमिनिक की बातों से फिन बैलर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बात तो सच है। इसके बाद लिव मॉर्गन पीस मेकर बनकर कहती है कि गाइस हम फैमिली है, क्या कर रहे हो। मेन इवेंट में इनका मैच होता है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए अगेंस्ट बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल। मैच के बीच नाया जैक्स के जेड कारगिल पे अटैक के बाद ऐसा लगा कि आज टाइटल चेंज हो जाएगा, लेकिन सही टाइम पे नियोमी आ जाती है एंड वो टिफनी स्ट्रैटन एंड नाया जैक्स को संभाल लेती है। इसके बाद बियांका के केओडी के साथ चैंपियंस अपने चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं, लेकिन मैच के बाद नाया वापस से अटैक कर देती है इनके ऊपर, तो ईओ स्काई यहाँ इन्हें बचाने के लिए आती है। तो गाइज आज जो कुछ भी हमने देखा वो 100% वुमेन्स वॉर गेम्स मैच को लीड करने वाली है। और हाँ, आज 3 मंथ्स के इंजरी के बाद डकोटा का वापस से आ चुकी है डैमेज कंट्रोल के अंदर, एंड आते के साथ इन्हें विक्ट्री मिलती है प्योर फ्यूजन कलेक्टिव के अगेंस्ट। तो आज की इस वीडियो कहीं पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।